थक गया हूँ, कैसे कर लेते तो उस टाइम के लोग, इतना हैवी गंडासा होता है। सर आप भी ना, मैंने इतनी मेहनत से तैयारी की है, लेकिन आपने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि पंजाबी फिल्मों के कौन से हीरो आ रहे हैं। आज जो आ रहे हैं गेस्ट सबके जाने माने पहचाने मुस्तफा कुरैशी साहब आ रहे हैं। Really? ना करें, आज नूरी नथ को बुलाया आपने। आओ, मेरे तो वो फेवरेट विलन है, आपको पता है, और मैंने उनकी बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं। कब आ रहे हैं वो? बस अभी थोड़ी देर तक आने वाली हो। बस आज आपकी खैर नहीं, बस आज आपकी बहुत होने वाली है। नहीं, इतने भी खतरनाक नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बहुत सीनियर है वो। मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको ही दौरे पड़ते हैं बस। कॉल आ रही है उनकी, एक मिनट। हेलो सर, आप आगे? ठीक है, मैं ये भेजता हूँ, कोई आता है अभी आपके पास। ओके आगे। चलिए मैं उनको लेकर आती हूँ, आप यहाँ पे टेबल और चेयर रखवाएं, ठीक है? ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, सबको छोड़। ओके। सर आ जाए, देखिए हमने आपके लिए कितनी तैयारी की है। एक नमूना होस्ट भी रखा हुआ है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। नहीं सर, ये ऐसे है। आपको देखकर तो मुझे मेरा प्यारा दोस्त सुल्तान राही याद आ गया। थैंक यू सर, प्लीज बैठे। मेरा नाम शेख कासिम, मैं होस्ट हूँ प्रोग्राम का, प्लीज बैठे। शेख साहब हैं आप? जी सर, जी। सर आप लस्सी पियेंगे या फिर सरसों का साग ले आऊं? दोनों। एक चीज खाने की है, एक पीने की है। अच्छा, साग किसके साथ खाएंगे? मकई की रोटी। मुझसे पूछा? हाँ। फिर पूछे मुझसे। जी, आप साग के साथ क्या लेंगे? मकई की रोटी। ओह वाह, वो तो मुझे नहीं बनाने आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अब ये सब कुछ चाहिए, ठीक है, ये ना हो क्या खाली हाथ आ जाओ। मैं ट्राई करती हूँ क्या अरेंज हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अंग्रेजी बोलती है भाई? बस आजकल की हूँ ना मैं हीरोइन, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब जाओ। मैं जाती हूँ। चलिए सर, शो स्टार्ट करते हैं। मैं ना इंट्रोडक्शन पहले जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेहमान कदरदान। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके 2 हाथ भी हैं, उनकी 2 टांगे भी हैं और उनका एक सर है। मेरे साथ मौजूद है लेजेंडरी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गलत कहा। सर आपके 2 मुंह भी हैं? नहीं, न 2 मुंह है, न एक मुंह है, न 2 हाथ है, न 2 टांगे हैं, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो है ना, ये मेरा नहीं है। किसका है? अल्लाह का। ओके सर आज को ऐसा गेस्ट आया है जिसके सर जो कि ना बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने काम किया हुआ है, बहुत ही लेजेंडरी हैं आप। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? मैंने पहले ही आते हुए कहा आपको देखकर कि आपको देखकर और फिर आपके हाथ में गंडासा देखकर मुझे मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, मेरा साथी, मेरा को स्टार, बल्कि मैं को स्टार था उनका, सुल्तान राही याद आ गया। आपने मुझे वैसे कभी देखा हुआ है टीवी पे? कभी कोई शो, कभी कोई मैं कभी देखा हूँ आपने टीवी पे? अभी देख रहा हूँ मैं। तो फिर आपके लिए मैं नवा आया सोनिया हुआ ना? आप मेरे लिए नहीं, नए नहीं है। शुक्रिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्तफ़ा कुरैशी, नवा आया सोनिया। तो मैंने एक दफ़ा ना मुझे पुलिस वाले ने ना रोका, मैंने उसकी चीन पकड़ के उसे कहा नवा आया सोनिया, तो सब पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारा। आपको मगर मारनी पीटी, ये क्या वजह थी? क्या मारा? उन्होंने सब पुलिस वालों ने मुझे मिलकर मारा जब मैंने पुलिस वाले को कहा चीन पकड़ के नवा आया सोनिया। हाँ, तो क्यों मारा भाई? वही तो मुझे समझ नहीं आई कि जब आपको मारनी पीटी थी, मुझे उन्होंने क्यों मारा? नहीं, वो उनकी मार में भी प्यार होगा। अच्छा। आपकी इस्लाह के लिए होगी। ठीक है, यानी जो मैंने किया वो ठीक किया था। अब आपने पता नहीं क्या किया था, मैंने नहीं देखा, लेकिन उस पुलिस वाले ने तो देखा ना, और अगर मारा है तो कोई गलती की होगी ना। मैंने उसे बिल्कुल आपकी तरह ही ना सर पुलिस वाले की चिन पकड़ के ऐसे किया और मैंने उसे कहा नवा आया सोनिया। जब मुझे उसने रोका था तो फिर मुझे उसने मारा। देखिए, पुलिस वाले की वर्दी को भी टच नहीं करना होता है। चिन्ह भी तो उसकी अपनी है ना। ठीक है। तो आप कोई नूरी नत थोड़ा ही थे। फिर वो आपने भी तो किया था। नूरी नत ने किया था। ठीक है। मैंने नहीं किया। सॉरी उसने किया था, इसलिए उसको मारनी पड़ी। कैरेक्टर, किरदार था, उसने किया था सिपिटन जेल को। ओके,
ठीक सर, आपने तकरीबन 600 के करीब फिल्मों में काम किया हो। ज़्यादा 600 से भी ज़्यादा 700 के करीब। 700 के। सर मुझे ना सारी अपनी फिल्मों के नाम बताएं सर। नहीं, मुझे याद नहीं है, इतनी फिल्में की हैं, अब मैं कहाँ 700 फिल्मों के नाम बताऊं तो आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। सर आपने सर आपको वैसे सबके नाम याद हैं? नहीं, सबके कैसे याद हो सकते हैं? सर आपने एक इंटरव्यू में कहा था जो वालिदैन के, अगर जो ऐसे भी वालिदैन हैं जिनके 15-15 बच्चे होते हैं, हाँ। उनको अपने बच्चों के नाम याद नहीं होते। यस एग्जैक्टली सर, मैं यही आपसे सवाल करने लगा तो था। ये फिल्में जो है ना 700, ये मेरे बच्चे ही है। सर आपके यानी 700 बच्चे हैं? जी हाँ। सर मैंने ना बचपन से देखा है, वो शुरू से, बल्कि मैंने जब से आपको देखा है सर आपकी ना मूछें हैं। मुझे बताएं, आपकी बचपन से आपकी मूछें हैं या फिर आपने कुछ ये कराया हुआ है क्या कि मुझे उतरती नहीं? पैदाइशी है सर मैं ना छोटे होते ना, मेरी अम्मी ने ना, जब हमने ना ये मौला जाट देखी थी ना, मेरी अम्मी ने आपकी पिक्चर यूज़ करती थी कि बेटा सो जाओ वरना पूरी ना था जाएगा। तो वो ऐसा भी होता है? हाँ, फिल्मों में किए हैं, ऐसे किरदार किए हैं, और वो किरदार ऐसे हैं, सिर्फ नूरी नत ही नहीं, और भी कई किरदार हैं जो माशरे में हैं, और हम वो किरदारों को दिखाकर उसका अंजाम भी बुरा दिखाते हैं ताकि लोग इबरत हासिल करें। गरीब किसान है हीरो। देखो मैं आ गई। बात कर रहे हैं यार, 1 मिनट रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं, फिर बोलना। ओके, आ गई ले आई। साग लस्सी वगैरह कहाँ है? वो तो मैं भूल गई यार, ये क्या? अच्छा, मैं सुबह से आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, मुझे उसका आप जवाब दें पहले, फिर मैं लेकर आऊँगी। जी। मुझे देख के आपको कौन सी हीरोइन याद आ रही है जो कि आपको बहुत पसंद हो? हाँ, पसंद तो सभी हैं, आप भी हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, आपकी जो फेस कट वगैरह है, आपके जो इस चैनल के और इस प्रोग्राम के जो चीफ कैमरामैन हैं आशिक मिर्ज़ा साहब, वो आपकी फेस को देखकर बताएंगे और मेरी इस बात को की तस्दीक करेंगे कि एक सीनियर आर्टिस्ट हुआ करती थी पुरानी, लैला उसका नाम था, आजकल लंदन में है, उससे आपका चेहरा बहुत मिलता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। सर आपने सही कहा है, वो आशिक मिर्ज़ा था, बाकी 100 साल पुराने, उन्हें सारा कुछ याद है। हाँ, जाहिर है वो सब। सर ये अंजुमन की तरह नहीं लगती? अंजुमन टॉल है। अच्छा, हाँ। अंजुमन टॉल है, ये ज़रा शॉर्ट है। आजकल की लड़कियां इतनी आ रही है ना, बस क्या करें। जैसे लैला जिसका नाम दिया ना, आपने तो नहीं देखा होगा। बहुत, मैं भी अभी इंडस्ट्री में नहीं आया था तब वो हीरोइन थी, इतनी बड़ी पुरानी। खूबसूरत थी, और वो फेस कट इनका वो है लैला वाला। जो पुराने लोग हैं ना, फिल्मों को देखा जिन्होंने सीनियर, वो जरूर मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पे नहीं आती थी वो? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती थी उस टाइम पे फिल्म? हाँ, ब्लैक एंड तो आपको उनका रंग कैसे पता है? बहुत ऐसी वाइट होती नहीं, उसके बाद तो फिर देखा। अच्छा, देख नहीं, वो कट्स की बात करें, रंग की बात नहीं कर रहे। नहीं, रंग भी देखा। उसके फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें मैं था, कच्चे धागे। हाँ, उसकी बेटी ने भी उसमें काम किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इतनी हैवी हीरोइंस को उठा लेते थे, तो आपको कभी चुक नहीं पड़ती थी? हीरोइनें मुझे उठाती थी। सही है, देख जब बंदा हीरोइन को चुकेगा तो चुक पड़ेगी ना। नहीं भाई, वो उठाती थी ना। अच्छा, वो उठाते, हाँ, उनको चुक पड़नी चाहिए। वो फिल्म की बात नहीं कर रहे, वो फिल्म के बाद की बात कर रहे हैं। फिल्म की बात है, सचमुच की नहीं है। आप चाह रही हैं मैं आपको उठा के ले जाऊं? नहीं, नो थैंक्स। हाँ, आप मेरी बेटी की तरह है। ओके, बिल्कुल, मैं भी यही बात कहने वाली थी आपको कि मेरी दादी अम्मा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जब से दादा अबू फौत हुए हैं ना, वो बस आपकी फिल्म में देखती रहती हैं और बहुत अकेली फील करती हैं। अब देखिए ना, ये भी हमारे शुक्र अल्लाह का शुक्र है कि दादियाँ दादे हमें पसंद करते हैं, और आज की जनरेशन जो भी है वो हालांकि पसंद ये भी करती है, लेकिन कहेंगी कि मेरी दादी आपको, मेरी दादा आपको। अरे बाबा, हमें इतना भी क्यों आप ले जाते हो पीछे? नहीं, उन्होंने आपके पोस्टर लगाए हुए इतने बड़े बड़े अपने कमरे में, तो मैं आपको दादा अबू बुला सकती हूँ? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
मेरी दादी अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। चले मैं चलती हूँ इसी खुशी में। ओके, आप लोग बातें करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखना। तो मैंने सुना है मौला जट का रीमेक बन रहा है, इसकी क्या जरूरत क्या पड़ी थी? वो सही फिल्म नहीं थी, अब सही बन रही है। ये तो यार उनसे पूछो ना जो बना रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? सर मैंने सुना बिलाल लशारी साहब बना रहे हैं और जो आपका रोल है वो हमजा अली अब्बासी कर रहे हैं। तो उन्होंने आपसे कॉपीराइट्स लिए हैं आपका रोल करने के लिए? नहीं, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट प्रोड्यूसर का जरूर होता है। मगर मौला जट के जो प्रोड्यूसर थे सरवर भट्टी आपका रोल साहब। कर रहे हैं ना? हैं? आपका रोल कर रहा है वो। भले करे, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे कतई कोई इस पर एतराज़ नहीं है। मेरा कैरेक्टर मैंने किया, मैंने उसके पैसे लिए, ख़त्म होगी बात। सेगमेंट करते हैं, वो है कि आप क्या करेंगे सेगमेंट। मैं मुख्तलिफ आपको ना सिचुएशन बताऊंगा, उस सिचुएशन में बताना है कि अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आप क्या करेंगे। अच्छा, आगे मुझे बताएं, अगर आपको शेर के पिंजरे में शेर के साथ बंद कर दिया जाए, आप क्या करेंगे? मैंने क्या करना है, शेर ने करना है जो कुछ करना है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मुझे पता है कतरीना कैफ के साथ अगर आप लिफ्ट में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे? अब आप ये ना कीजिएगा कि ये भी वो करेगी जो करेगी। कतरीना कैफ हाँ के साथ अगर आप लिफ्ट में फंस जाए तो क्या करेंगे? हाँ, ये कतरीना से पूछे ना। तो वो क्या करेगी? हाँ, और वो तो चाहेगी कि हाँ फंसूं। हाँ, भाई मुझसे फंसने के लिए कतरीना की हसरत होगी। यस यस यस, हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी है यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताएं, आपको अगर टाइम मशीन मिल जाए तो आप कौन से सन में जाना पसंद करेंगे? अमन वाले दौर में। कौन सा दौर सबसे ज़्यादा जब पसंद? अमन था, कब, कौन सा? जब मोहब्बतें थीं, जब एहतराम आदमियत था, आज नहीं है। सर मुझे बताएं, अगर आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, मैं तो खिलाफ हूँ कि प्रेसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। सर मुझे बताएं, अगर आपकी मीरा के साथ शादी हो जाए फिर आप क्या करेंगे? मीरा से पूछें कि अगर उसकी मेरे साथ शादी हो जाए तो वो क्या करेगी। सर मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर आपकी शादी हो जाए तो आपको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। नहीं, खुदकुशी क्यों करें? सर मीरा, नहीं, शादी तो मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। अलबत्ता मीरा के लिए दुआगो हूँ कि उसकी कहीं शादी हो ही जाए, आप जैसे सही हो जाए यार। अच्छा सर मुझे बताएं, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा हीरोइन कौन सी पसंद है? मीरा, रीमा, वीना, नूर, सना या महविश हयात? देखिए, महविश हयात के साथ तो मैंने काम किया नहीं है, लेकिन सुना है कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन हमारी आर्टिस्ट जो रीमा बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी ना। अब नहीं है ना, फौत हो गई? अब फिल्म में नहीं है, फिल्म से फौत ही हो गई। अच्छा, आप यूँ समझेंगे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री फौत हो गई। अरे एक राउंड खेलते हैं, इशारे सेगमेंट। मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करूँगा, आपने बताना है ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं ये मैं क्या कर रहा हूँ। घोड़ा दौड़ा रहे। सर ये मैं टांगा चला रहा हूँ, टांगा। टांगे में घोड़ा ही होता है ना, आप तो नहीं होंगे। अच्छा सही। अच्छा मुझे बताएं ये मैं क्या करूँ? हाँ, बंदूक चला रहे। सर नहीं, मैं गोली मार रहा हूँ। हाँ ठीक है, बंदूक में गोली होती है। हाँ सही है। अच्छा मुझे बताइए ये मैं क्या करूँ? हाँ, लाठी चला रहे। सर गंडासा चला रहा हूँ, गंडासा। गंडासा ऐसे नहीं चलाते, बहरहाल गंडासा भी हो सकता है, लाठी भी हो सकती है। हाँ सर मुझे बताइए ये मैं क्या करूँ? हाँ, बॉक्सिंग कर रहे हैं। सर ये मैं मुक्का मार रहा हूँ। हाँ, अपने आप को मार रहे हैं। नहीं, सामने वाले को। अच्छा, हाँ सर। लग ऐसे रहा है कि अपने आप को मार रहे अच्छा ये मुझे बताइए ये मैं क्या? हैं। हाँ, ये चाकू, वो भी अपने आप को ही मार रहे हैं। खंजर मारो, खंजर। हाँ, चाकू नहीं, खंजर खंजर नहीं, चाकू नहीं सर, चाकू नहीं, खंजर चाकू नहीं, खंजर मेरे पास है सिर्फ खंजर। छुरी। मेरे पास इस टाइम ना खंजर ही था, इसलिए मेरे पास इस टाइम ना खंजर था, चाकू नहीं था। चाकू मैं घर छोड़ आया था। अच्छा मुझे बताएं ये क्या हो? ये क्या था? ये
आप कुछ आसमान से तवक्को कर रहे हैं कि पानी का कतरा मुंह में आए। नहीं सर, वो जो खंजर मारा था ना, बंदा फिर मर गया हो गए ना, मर के क्या हो गया हो गए हैं? क्या हो गया क्या सर आपके ऑलमोस्ट सारे ठीक भी हैं और रॉन्ग भी हैं दोनों। ठीक है सर, ठीक है, गुड सर, आप गुड। ऐसा मुझे बताएं, आपकी ना चिन बहुत फ़र्क है बाकी लोगों से, आपने कभी नोट किया है आपके चिन के अंदर स्पेशल बात क्या है? अच्छा, इसको क्या कहते हैं मुझे बताएं आप, मैं सवाल करता हूँ इसको, जो पूछा है ना आपने। हाँ सर, इसको कहते हैं थोड़ी नहीं कहते, क्या कहते हैं? थोड़ी तो कहते हैं, थोड़ी तो कहते, थोड़ी तो पूरी थोड़ी होती है ना। हाँ, इसके अंदर ये जो है, हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गड़ा। ये गड़े में जो बंदे गिरते हैं, हाँ वो, इसमें कई लड़कियां गिरती हैं। हाँ ये इसको कहते हैं, मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे ज़कन। हाँ, फारसी लफ्ज़ है, चाह की माने है कुआं, ज़कन थोड़ी का कुआं, जिस चाहे ज़कन। ये आपकी और देखने सुनने वालों की नॉलेज में इजाफे के लिए भी मैंने बताया। सर आपका कुआं काफ़ी गहरा है, मैंने नोट किया। इसमें पानी भी है। ओके। तो मुझे बताएं, जब आप विलन के रोल में हीरोइन या फिर हीरो की बहन के साथ ज़बरदस्ती करते तो आपको बुरा महसूस नहीं होता था कि आप ये ठीक नहीं कर रहे? ये तो काम है ना, सचमुच थोड़ी कर सकते। थोड़ा आपको नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर है। अब आपने ये बात की है, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात है। मेरी जब दूसरी फिल्म थी ना, लाखों में एक के बाद पिया मिलन की आस, तो मैं तो अभी यहाँ सेटल नहीं हुआ था लाहौर में, मेरी तालीम जारी थी, मैं स्टूडेंट था, तो हैदराबाद से आता था फिर चला जाता था। तो पिया मिलन की आस में एक सीन था हुस्ना के साथ। हुस्ना, तूफ़ानी रात है, बारिश और तूफ़ान और बिजली चमक रही है, ऐसे में मैं हुस्ना के कमरे में दाखिल होता हूँ। हुस्ना लेटी हुई है, मैं एक स्विच ऑफ करता हूँ बिजली का, वो देखती है, दूसरा स्विच ऑफ करता हूँ, वो बैठती है, तीसरा स्विच ऑफ करता हूँ, वो खड़ी हो जाती है। ये ट्रीटमेंट दे रहा है डायरेक्टर सुलेमान साहब से, ये सुलेमान डायरेक्टर थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते करीब आता हूँ, तो अब शॉट था कि उसको मैंने ग्रिप करना था, वो मैंने इनकार किया। मैंने कहा जी नहीं, मैं टच नहीं करूँगा, दूर से ही ऐसे करूँगा। तो डायरेक्टर ने कहा जी भाई ये तो सीन है, ये तो करना है, करना पड़ेगा। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं करता। मैंने थोड़ी कहा है कि मुझे फिल्म में लो, आप लोगों ने खुद बुलाया है, मैं नहीं करता, मैं टच ही नहीं करूँगा। तो हुस्ना भी देख रही थी कि ये कैसा लड़का ही था। मैं सेंसर कर दिया ना आपने खुद ही वो जनाब, लेकिन डायरेक्टर की देखिए सलाहियत। हाँ। उसने कहा अब ये नहीं मानता और सीन भी करना है, तो उसने क्या किया कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो कैमरा चला गया दीवार पर। तो जो बिजली चमक रही थी, सोर्स ऑफ लाइट वो बिजली थी, ओके। तो दीवार पर दो शैडो, साए, उसका साया मेरा साया, वो ओवरलैप हुए। वो साया यानी आपका नहीं था। दो अगर वो खुद ज़रूरी नहीं है कि खुद ओवरलैप हो, साए तो हो सकते हैं ना, इन बोध का जो साया होता है। हाँ। तो खैर वो हो गया। शूटिंग के बाद फिर मुझसे पूछने लगे कि जी ये तो फिर सीन होते हैं काम करने पर। मैंने कहा बात ये है कि हमारा कल्चर है कि ये मेरे दोस्त की बीवी है, इसलिए अगर दोस्त की बीवी ना होती तो फिर फिर शायद कर लेता। हाँ। पर मैंने आपको वो उसके बाद तो झाका उतर गया था ना मेरा। सर बस आखिरी सेगमेंट है, कटेरा सेगमेंट, उसके अंदर मैं जो सवाल बोलूँगा आपने ना सच सच जवाब देना। सर आप कहें कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा
सब कुछ कहूँगा। हाँ थैंक यू। सर वैसे मैंने नोट किया, अभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर काफ़ी ना फिल्मों में आप बड़ा स्लो बोलते हैं, तो क्या वजह आप फिल्मों में हकलाते तो नहीं है कि वो हकलाने की वजह से स्लो बोलते हैं? आपको देखकर अभी हकलाने को जी कर रहा है। तो और स्लो, वो आज जिसको आप स्लो कहते हैं वो स्लो नहीं है, समझाना है। मैं समझा कर डायलॉग बोलता हूँ ताकि लोग, उनके कानों तक एक एक लफ्ज़ मोती की तरह जाए। आए अच्छा, इसीलिए मैं भी अब ये किया करूँगा, अपना शो ना स्लो किया करूँगा, ताकि ना अगले को ना जिंदगी में स्लो ना होना। माशाल्लाह से इतनी एज होगी, मैं अब एज बताना तो नहीं चाह रहा, मगर बहुत एज होगी सर, मगर आमतौर पे इतनी एज लोगों की होती नहीं, तो राज क्या, आप अभी भी इस एज में कितने एक्टिव हैं, खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, इतने हटे कट्टे कैसे हैं, आपने क्या किया हुआ? दिल साफ होना चाहिए, नीयतें साफ होनी चाहिए। आपका अंदर साफ है तो बाहर से भी आप हमेशा जवान ही नजर आएंगे। सर आपने ना एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में आपको अपने अब्बू से मार पीटते थे, उसके बाद जब आप फिल्मों में आए आपको सुल्तान आई से मार पीटी, तो आपने सारी उम्र मार ही खाई है। सुल्तान आई से मार खा कर तो मैं आर्टिस्ट बना। तो आप मुझे अगर मारेंगे मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ? आजा। नहीं ऐसे पूछ रहे। सर मुझे बताएं, आजकल की फिल्में 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है, आपकी मौला जट 2-3 साल चली है, वो मुझे बताएं उसके बीच में दरमियान में कोई फिल्म नहीं आई थी, कोई रिलीज नहीं? 4 साल चली और भी फिल्में चलती रही। तो वो क्यों? भी कई फिल्में थी, शेर खान थी, चंदवरियान थी, कई फिल्में आई थी और फिल्में, हाँ बड़ी फिल्में आई। तो वो क्यों इतनी देर चलती रही? क्या वो कोई टेप? ऐसी फिल्म को जो ऐसी हिट हो जाती है ना, उसको कहते हैं ब्लॉकबस्टर। सर मुझे बताएं, सोनिया जो आप कहते थे, ठीक है, आजकल किसी को सोनिया के वो हरासमेंट होता है, तो ये आप, वो तो बड़ा खुश होगा यार। नहीं, मैं अगर किसी बंदी राह चलती बंदी को सोनिया, तो वो बुरा आ जाती। बंदी को कहेंगे तो वो तो थप्पड़ मारेगी आप। तो बंदे को कहेंगे तो वो तो खुश होगा। मैंने सुना आपने रेडियो में भी एक्टिंग की हुई है, तो आप कैसे एक्टिंग कर लेते हो उधर रेडियो में? रेडियो बेहतरीन इंस्टीट्यूट होता है, रेडियो की तरबियत ही काम आती। नहीं, उसमें स्क्रीन नहीं होती, तो एक्टिंग कैसे करते थे? आवाज़ आगे सर वो एक्चुअली साथ वाले स्टूडियो से लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा सामान वापस कर दें, हमने आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए सामान दिया था और अब ज़्यादा टाइम हो चुका है। उन्हें ज़रा अब बातों में लगाओ, मैं ज़रा बाय कर दूँ। कौन सी बात है? कौन सा सामान? यहाँ तो कुर्सियाँ भी हट गई, कटहरे में आ गया मैं। नहीं वो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत गुस्से में। गाय तो लेने नहीं आए, वो इनकी मूछें लेने आए हैं जो न लगाई हुई हैं। अच्छा, ये मूछें आपकी अपनी नहीं है? नहीं, ये मैंने नहीं तो ये आंखें आपकी अपनी है या? जी मेरी अपनी। नहीं आपकी अपनी नहीं, ये आंखें भी निकाल के ले जाओ। ये बकरे की हैं। बकरे की है, यस। वो मैं थोड़ी सी कर लूँ? नहीं बस शो का टाइम वैसे भी ख़त्म हो गया, बस करें। अरे सर ये आप पकड़ें, फिर मैं जाता हूँ, उनमें बात करके आता हूँ, आप शो का एंड करें सर। मैं भी उन्हें पूछ के आया। चलें सर, अब हम लोग चलते हैं आवारागर्दी करने। आ जाएं आप। आपके पीछे? हाँ, ये आप लेके जाएं। अच्छा जी। रब रखा।